नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। हमारी लगातार कवरेज जारी है राजस्थान विधानसभा चुनाव पे और आज हम पहुंचे हैं महाराणा प्रताप की नगरी, जी हां, उदयपुर के निकट नाथद्वारा विधानसभा में, जहां इस बार चुनाव में उतरे हैं उदयपुर राजघराने के महाराज कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ। विश्वराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। थैंक यू, धन्यवाद आप मुझसे बात करने के लिए। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम देख रहे हैं यहाँ हम एक मंदिर के प्रांगण में हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे ज़रूर होगा कि इतिहास जो है आपके परिवार का यहाँ के लोगों के साथ मंदिर की वजह से भी काफ़ी है। अगर आप नाथद्वारा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो यहाँ मुख्य मंदिर जो है श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो श्रीनाथ जी का मंदिर का इतिहास तो सब लोग जानते हैं कि महाराणा राज सिंह के समय में श्रीनाथ जी यहाँ पधारे थे। उस समय मंदिरों को तो काफ़ी मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो यहाँ श्रीनाथ जी सुरक्षित रखने के लिए श्रीनाथ जी यहाँ पधारे थे और तब से यहाँ विराज रहे हैं जी। अगर हम बात करें आपके बारे में, तो आपका अनुभव कैसा है? इस बार पहला चुनाव है, पहली बार आप उतरे हैं मैदान में, वो भी माना जा रहा है ये भी एक युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि सामने जो है वो काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। जहाँ तक एक चुनाव है तो चुनाव में भी लोगों से मिलना है, और लोगों से तो हम वी ऑलवेज बीन मीटिंग पीपल, हमेशा लोगों के बीच रहे हैं। और ठीक है, पहले सामाजिक तौर से हम रह रहे थे, आज चुनावी दौर है तो थोड़ी सी जो बात करना है वो अलग तरीके से बात करनी पड़ती है चुनाव में, और सामाजिक तौर पे अलग तरीके से बात करनी पड़ती है। तो खुशी है कि सबसे मिल रहे हैं, और खुशी है कि अगर कुछ काम करने का मौका भी है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि एक लड़ाई है कि बैटल है, वेल इट इज़ एन इलेक्शन, एक चुनाव है, तो चुनाव में दो प्रत्याशी हैं और ये चुनावी जंग है, और तो क्या है जी। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि बीजेपी क्यों चुना आपने? जैसे मैंने कहा, ये आपका पहला चुनाव है, आपने अभी राजनीति में डेब्यू किया है, सो व्हाई भारतीय जनता पार्टी, व्हाई डिड यू डिसाइड दिस? जब मैंने भारतीय जनता पार्टी की मैंने जॉइंड द पार्टी, तभी मैंने कहा था कि अगर कोई पार्टी है ऐसी जिसमें जो लीडर हैं वो दूरदर्शित है, काबिल है, तो हर नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि किसी न किसी तरह से उनका सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। और अगर जो प्रगति हो रही है उसमें अगर आप हाथ भी बटा सकते हैं तो क्यों नहीं बटाएं जी। इसलिए मैंने दैट्स व्हाई आई जॉइंड द पार्टी। और अगर हम बात करें तो क्या खास है कि यही सीट मिली आपको? जैसे आप कह रहे थे कि पार्टी आलाकमान फैसला लेती है कि किसको किस सीट पे उतारना होता है, मगर नाथद्वारा सीट इज़ दिस स्पेशल फॉर यू? यहीं हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी, जैसे आप कह रहे थे, यहीं एकलिंग जी भी विराजते हैं। एकलिंग जी नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में नहीं विराजते हैं, बट अगर मेरे लिए अगर आप पूछे तो मेरे लिए मेवाड़ी स्पेशल है। और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए क्यों चुना गया था, वह पार्टी के सोच में यही क्षेत्र था तो मेरे लिए उचित था, तो इसलिए मुझे यहाँ से लड़ाया गया। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? व्हाट्स द फीलिंग, यू नो, गोइंग अराउंड द पीपल, मीटिंग देम? इट्स बिन क्वाइट अ फ्यू डेज ऑफ कैंपेन फॉर यू। व्हाट इज द फीलिंग सो फार, सर? Feeling is it is always very grateful for this feeling of affection and trust that we share, whether it is, as I said earlier, whether it's social occasions or this time it's an electoral one. So it's always wonderful to meet the people and it's heartening to meet them, and I just hope and I'm sure I will be able to do more if they give me a chance. Yes. मुख्य मुद्दे क्या हैं जो आप उठा रहे हैं अपनी सभाएं में, जो आप उठा रहे हैं चुनाव में? इस बार चुनाव में एक तौर से पिछले 5 साल जो कांग्रेस की राज्य सरकार थी उसमें जो भी कुशासन की बातें हैं, जो अखबारों में समाचार में आप भी जानते हैं, आप भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, एक तो उनके जो गलत काम हुए वो एक चीज़ है। दूसरी तरफ से 9 साल में जो राष्ट्रीय तौर पर केंद्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उन्होंने कैसे काम किया है। और तीसरी बात है कि यहाँ नाथद्वारा में ही कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के प्रतिनिधि कैसे बर्ताव करते हैं। तो ये तीनों चीज़ साथ में मिलजुल के यही मुद्दे बन रहे हैं जी। क्या आपको ये भी मिलता है लोगों से कि परिवार के प्रति बहुत स्नेह है? राजशाही तो अब नहीं रही देश में, मगर अब भी राज परिवार को क्या आपको लगता है कनेक्ट अभी भी जारी है लोगों के साथ इस क्षेत्र में? वो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दोनों तरफ से विश्वास है।
और आप सबसे पूछ भी सकते हैं कि विश्वास है नहीं है, प्रेम है, स्नेह है। मेरे तरफ से जैसे मैंने कहा, ये एक जो भावना है, दोनों तरफ की भावना है, और भले सामाजिक तौर पर कि कोई भी तौर पर ये भावना है, तो इट्स वंडरफुल। Did you take this decision all of a sudden to join politics, or was it something you were thinking about for a while? Well, it is something that was on my mind, and I guess when it's time for something, it happens. Yes. But once again, I'll ask you, your ancestors have not shied of taking on battles, taking on challenges. Do you believe also that this is a battle, कांटे की टक्कर क्या है इस सीट पे, बाकी सीटों पे राजस्थान में इस बार? मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे इस क्षेत्र में हल्दी घाटी भी है, श्रीनाथ जी भी है, तो मुश्किल क्या है और आसान क्या है, सोचना ही नहीं है। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच विशाल जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और शुक्रिया करता हूं कि आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, नाथद्वारा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.